శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. हैदराबाद के मोहम्मद अहमद हरियाणा और राजस्थान के 3 दीगर नौजवान रूस में जंग ज़दा इलाके में फंस गए हैं। इन नौजवानों को जाली मुआहदे के जरिए जंगी जोन में भेजा गया। मोहम्मद अहमद के पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। वीडियो पैगामात के जरिए इन लड़कों ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की है। उनके अहले खाना ने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और रूस में भारतीय सिफारत खाने से फौरी इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत की दरख्वास्त की है। AIMIM सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर वापस लाया जाए और इस धोखाधड़ी में मुलविस दुबई में मुकीम मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जाए। 2 दिन पहले हैदराबाद की एक फैमिली है और एक हैदराबाद का बच्चा है जो मदार साहब मख्ते में रहते, हैदराबाद में एक कॉलोनी है। उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है। ये बच्चा जो है रशिया गया और रशिया जाने के बाद उसको ले जाकर वो यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व कर दिया। वहां पर स्टैंडर्ड है। तो उनकी फैमिली आई थी और मैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब के ऑफिस को कांटेक्ट किया, उनको ईमेल किया। तो उन्होंने ईमेल में जवाब दिया कि वो लोग मोहम्मद अहमद वहां पर फंसा हुआ है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल के वापस भिजाने की। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि मत जाइए रशिया को, और गैर जरूरी हम लोग रशिया को जा रहे हैं। और फिर वहां पर जाकर वहां पर एक ग्रुप है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के झूठे वादे करता, इतने पैसे देंगे वो देंगे, और ले जाकर सीधा उनको ना कभी जिंदगी में वो लोग बंदूक पकड़ना छोड़िए, बंदूक देखे भी नहीं होंगे, और ले जाकर उनको वहां छोड़ दे रहे। अब उसमें से ये अहमद का तो एक पैर फ्रैक्चर भी हो गया। तो और ये लोग अनूप कुमार, मनोज कुमार, सुमित कुमार बहुत परेशान है। तो आप उनके वीडियो में सुन रहे कि वहां पर फायरिंग की आवाज आ रही। तो ये एक बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। खैर हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस पर तवज्जो लेके इन लोगों को सेफली वापस अपने इंडिया को और उनकी फैमिलीज तक पहुंचाएगी। कि मदद के लिए पुकार रहे हैं कि मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है, मुझे मदद चाहिए, जो कि मेरा पैर भी जख्मी हो गया, मैं लड़ नहीं सकता, मैं आगे जा नहीं सकता। मेरे साथ और भी कई लोग हैं बोल के उनका वीडियो आया था। उसमें वो बता रहे हैं साफ लफ्जों में कि मुझे यहाँ से बचा लीजिए, निकाल लीजिए। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, असद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मोदी सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलवा लीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा पैर भी जख्मी है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं उसमें से हाफ ऑफ द लोग मर चुके हैं। ऑलमोस्ट 20 लोग का डेथ हो गया है। ओनली 5 मेंबर्स उनके साथ अलाइव है अभी, जिसमें से 2 भी अभी मिसिंग है। 3 उनके साथ प्रेजेंट वहां पे मौजूद जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में है, जो कि अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट में है। हमारी बात, आखिरी बात कल उनसे, लास्ट बात कल ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। सफ़ा बैतुल-माल के सदर व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना गयास अहमद रशादी कार हादसे में जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मौलाना की सेहत अब बेहतर है। तफसीलात के मुताबिक कल रात आंध्र प्रदेश के बागेपल्ली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पेनुकुंडा में मौलाना की कार सड़क हादसे का शिकार हुई। मौलाना और उनके ड्राइवर हामिद दोनों जख्मी हुए। एम्बुलेंस के जरिए करीबी सरकारी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। मौलाना गयास अहमद रशादी को शदीद चोटें आई और ड्राइवर की हालत किसी हद तक तशवीशनाक है। मौलाना ने अज खुद ये वीडियो पैगाम दिया है और बर वक्त हंगामी और नाजुक सूरत हाल में दवाखाना पहुंचने और दुआओं से नवाजने वालों से इजहार तशक्कुर करते हुए मजीद दुआओं की दरख्वास्त की। मैं अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से हमारे हामिद ड्राइवर के साथ चिकमंगलूर से निकला रात में 9 बजे कल। वो रात में ड्राइविंग कर रहे थे। इरादा भी किए कि रात में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बोले कि नहीं, मैं चला लेता हूँ। तो फिर मैं अपनी सीट लंबी करके सो गया। तो 5 बजे ये हादसा हुआ सुबह, और हमको, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है कि हादसा हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो
बाद में मुझे पता ही नहीं चला, एम्बुलेंस आ गई थी, जब मुझे कुछ होश आया कुछ हादसा हुआ है। तो 4-5 मरतबा वो गाड़ी हमारी एक्सयूवी जो है उल्टी हुई, उलट पलट हुई, और पता नहीं मैं गाड़ी से बाहर पहले ही निकल गया, क्या हुआ पता नहीं है। कपड़ों से तो कैसे पता चल रहा है कि मैं नीचे गिर के पलटा हूँ, कुछ जख्म भी ऐसे ही। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी दफ्तर में पार्टी सदर एन रामचंद्र राव की सदारत में सरदार एट 150 रियासती सतह का वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रामचंद्र राव ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एक भारत आत्मनिर्भर भारत मुहिम सिर्फ हुकूमती प्रोग्राम नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को मुत्तहिद करके मुल्क को एक परचम तले लाया। बीजेपी उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी, चाहे वो कांग्रेस के लीडर रहे हों। उन्होंने मौजूदा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को नए दौर के सरदार पटेल करार दिया, जिन्होंने नक्सलिज्म पर काबू पाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ही वो जमात है जो मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रख सकती है। वर्कशॉप के दौरान पार्टी ने अवामी बेदारी के लिए मार्च, सेमिनार और मुबाहिसों जैसे कई प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया। భారతీయ జనతా పార్టీ దీని 17 సెప్టెంబర్ ఏ రోజైతే భారతదేశంలో హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆ రోజు భారతదేశంలో భాగమైందో దాని అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దాన్ని జరపకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్కు తెలంగాణ వాసులకు తెలంగాణ ప్రజలకు అవినాభావ సంబంధం ఉందని చెప్పేసి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి। దాదాపు 560 సంస్థానాలు చిన్న చిన్న ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ రాజులీ కాలనీ అన్ని కూడా ఏకీకృతం చేసి ఒక భారతదేశం జెండా కింద తీసుకురావడం అనేది ఆ రోజు కేవలం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మాత్రం చేయగలిగాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి। అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడైన వాళ్ళు చేయట్లే, కానీ మనం చేస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే వారు ఈ దేశం ఒక ఐక్యతని కాపాడారు। ఈ దేశం ఐక్యతను కూడా ముందు మనం కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది। భావితరం కూడా ఇవన్నీ తెలవాలి। ఈరోజు భారతదేశంలో మనమైన ఎన్నో రకాలైనటువంటి విదేశీయులు రకరకాలైన ప్రయత్నాలు చేస్తాం। वरंगल के जुकल में वाक़ बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में ओसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में श्रीनिवास, जयपाल रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, टी सुरेश, पीसीआर अशोक और दीगर लीडरों के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर श्रीनिवास और दीगर मुकर्रिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में मौजूद आला ज़ात के गरीब अवाम को आबादी के तनासुब से फराही स्कीम्स फराहम की जाए। इन्होंने EWS ज़ुमरे के तहत ओसी तबक़ात को कौमी सतह पर 20% सियासी रिजर्वेशन देने का भी मुतालबा किया। निर्मल जिले के खानापुर शहर में दिवाली के मौके पर रिहायशी इलाकों के बीच पटाखों की दुकानों को इजाजत दिए जाने पर अवामी हलकों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। शहरियों का कहना है कि सरकारी जूनियर कॉलेज के अतराफ ज़रई गोदाम और मकानात होने के बावजूद हुक्काम ने बगैर हिफाजती इक़दामात के पटाखों की दुकानात को इजाजत दे दी है। पिछले 5 सालों से बाज़ बाअसर अफराद के दबाव पर उन्हीं इलाकों में दुकानें कायम की जा रही हैं। मुकामी तंजीमों का यह मुतालबा है कि जिला कलेक्टर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को शहर के बाहर मुंतकिल करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने कहा कि टीचर्स के मसाइल के हल के लिए तेलंगाना जागृति टीचर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि KGBV जैसे स्कूल्स में पिछले 2 महीनों से टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई है। हम फेडरेशन के जरिए टीचर्स के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाएंगे और इसके हल की कोशिश करेंगे। काम करते हैं, अलग अलग सेक्शन हेड में उनको सैलरी मिलता है, अलग अलग काम उनको सौंपा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्क बर्डन भी टीचर्स को है, सैलरी में डिफरेंसेस भी है। और कई सारे स्कूल्स है जिसमें KGBV जैसे स्कूल्स जिसमें पूरे के पूरे खवातीनों का ही स्टाफ है और बच्चियों का ही स्कूल है, वो हॉस्टल भी है, तो इनमें टीचर्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और जो लैंग्वेज टीचर्स है, हिंदी, तेलुगु, उर्दू पढ़ाने वाले, इन सब के भी बहुत अलग अलग इश्यूज है। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति से एक टीचर्स फेडरेशन हमने लॉन्च किया। आगे चल के फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके
वरंगल जिले के ओगलापुर सैलानी नगर में सालाना 11वीं शरीफ की रूहानी महफिल अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। इस महफिल का एहतमाम हजरत अब्दुल हमीद उर्फ सैलानी बाबा की सरपरस्ती में किया गया। महफिल का आगाज असर की नमाज के बाद कुरान खानी से हुआ, जबकि मगरिब के बाद सलाम, सलात और फातिहा शरीफ पढ़ी गई, जिसके बाद फैज़ानी गौसे आज़म दस्तगीर के उन्वान से खुसूसी महफिल का इनेकाद अमल में आया। उलमाए किराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम ने रूहानी खिताबात में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात को इंसानियत के लिए मशअले राह करार दिया। सैलानी बाबा ने कहा कि 11वीं शरीफ गौसे आज़म से अकीदत व मोहब्बत की अलामत है। उनकी तालीमात आज भी इंसानियत को रोशनी फराहम कर रही है। जनगांव जिले के चंपक हिल्स में तामीर किए जाने वाले नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉम्प्लेक्स में फोस्को, फैमिली कोर्ट समेत 12 अदालतें शामिल हैं। इस मौके पर जस्टिस एन राजेश्वर राव, BR मधुसूदन राव, चलापति राव, जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल कलेक्टर व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। तकरीब का आगाज वकील जमाल शरीफ की निगरानी में मौलाना शाकिर हुसैन की खुसूसी दुआ से हुआ।